कहते हैं ना, खुशी पैसों पर नहीं निर्भर करती, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश हो जाता है, दूसरा बच्चा उसी गुब्बारे को बेच कर खुश होता है, तीसरा बच्चा उसी गुब्बारे को फोड़ कर खुश हो जाता है। ऐसी ही दुनिया है। एक चीज़ है, पर परिस्थितियाँ हर इंसान के लिए अलग अलग है ना। उन परिस्थितियों को ही हमें अपने हिसाब से बनाना पड़ता है और उसी में खुशी ढूंढने की ज़रूरत होती है। ऐसी एक खुशी ढूंढने की हमने बहुत दिनों के बाद कोशिश की। आज आज बच्चों के लिए बुक फेयर लगा हुआ था सुंदर नर्सरी में। ये सुंदर नर्सरी है, प्लांट्स के लिए है, पर अचानक से हमारी नज़र पड़ी कि यहाँ पे सैटरडे और संडे को बच्चों के लिए स्टोरी वगैरह सुनाने के लिए एक मेला की तरह से लगता है और बुक फेयर लगता है। तो इससे हमने जब पूछा कि तुम्हें किताबें चाहिए, तो इसको किताबों का बहुत शौक़ है, पेंटिंग वगैरह, स्केचिंग वगैरह के लिए। तो उसने कहा हाँ, तो हमने टिकट लिया और टिकट लेके पहुँच गए सुंदर नर्सरी। वहाँ जाने के बाद जब एंटर हमने किया तो वहाँ पे दूर दूर तक बुक फेयर का कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। हम परेशान हो गए कि अरे, यहाँ तो हम बुक फेयर देख कर के आए थे, बाहर बैनर भी देखा था, हमने गूगल से भी सर्च किया था सारा कुछ, पर यहाँ दिख ही नहीं रहा है। अब सुंदर नर्सरी बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। अब जब मैंने एक अपना सेल्फ़ी वाला इस वीडियो बनाने लगी, तो कुछ दूरी पे मुझे नज़र आए कुछ बच्चे एक तरफ जाते हुए। हमने कहा अचानक कि देखो उस तरफ बच्चे जा रहे हैं, कहीं उधर तो नहीं बुक फेयर लगा हुआ है। बस हमने वो वाला रास्ता पकड़ लिया, जो नर्सरी में जो प्लांट्स वगैरह थे उसे छोड़ा। जब उधर जा रहे थे तो अचानक मुझे ये कुआं दिखा, जो कि कम से कम कहते हैं कि पता नहीं हज़ारों साल पुराना ये कुआं है जिसको इन्होंने ढक दिया है। कुछ पुरानी इस तरह की बिल्डिंग भी अंदर को बनी हुई है। और इसका जो सुंदर नर्सरी है, कहते हैं कि बहुत पुराना नहीं है, ये पिछले 8-10 सालों में ही इसे डेवलप किया गया है। तो आखिरकार ये सब कुछ देखते हुए हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पे बुक फेयर लगा हुआ था। अब जब वहाँ पहुँचे तो हमने ये बीच बीच में बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें थी। एक वक्त हुआ करता था कि अन्वी जो है कहीं चढ़ने पे ज़ोर की आवाज़ हो, शोर हो, पटाखों की आवाज़ से एकदम से डर जाती थी। पर अब ब्रेव गर्ल है, अब खुद ही वो कहती है कि नानी मैं तो ब्रेव हो गई हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल। और फटाफट इसके ऊपर आपने देखा कितने फ़ौरन ही इसके ऊपर इसने पैर रखा और चढ़ के ऊपर बैठ गई। अब वहाँ गई ऊपर से तो उसे बहुत दूर दूर तक नज़र आ रही थी चीज़ें, इसे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बार बार ये कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अपने घर में ऐसा बनाना है। खैर, हमने कहा कि वापसी हम आएंगे तो फिर इसके ऊपर चढ़ेंगे एक बार, और लेके हम उस तरफ स्टॉल जहाँ पे किताबों का लगा हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे 14 कंट्री के लोग थे, जो यहाँ पे अलग अलग स्टॉल लगा हुआ था, किताबें मिल रही थी। लोग बहुत सारे, कहीं पेंटिंग कंपटीशन हो रहा था, कहीं स्टोरी टेलिंग हो रही थी, मतलब अलग अलग चीज़ें बच्चों के लिए ही टोटल था। कुछ खाने के स्टॉल वगैरह भी लगे हुए थे। तो अचानक उस तरफ जाते हुए मुझे एक जगह पे ये दिख रहे हैं, ये पेड़ है, ये कहीं भी रूटलेस था। ये पूरा पेड़ जो है ना, कहीं इसका रूट मुझे नज़र ही नहीं आया, जो ज़मीन के अंदर है, वो जो अंदर बिल्डिंग के अंदर से आ रहा था, वहाँ कभी ये पेड़ खड़ा होगा, जो कि टूट के गिर गया था। और गिरने के बाद से इसके ऊपर ये बिल्डिंग बनी है और ये पेड़ बाहर की तरफ आ रहा है। ये सारे पेड़ जो है बस अलग अलग डालियों पे टिके हुए थे। देख के बहुत ही आश्चर्य भी लग रहा था, खूबसूरत भी लग रहा था। पौधा प्रेमी हूँ तो कुछ यहाँ ये पौधे दिखे, जो बास्केट प्लांट थे। तो मैंने देखा कि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, बड़े बड़े पार्क हैं, इतना इन्हें मेंटेन करना आसान नहीं होता है। इनके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी कितने दिनों से नहीं पड़ा है। खैर, वहीं पे फिर एक ब्लॉक था जहाँ पे ये गेम चल रहा था। अब अन्वी ने कहा कि वो इसे क्रॉस करेगी, और आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी कॉन्फिडेंटली इसने पहला पड़ाव जो है यहाँ का पार किया, जो कि कम से कम 10 फीट का था। फर्स्ट वो पहले उसने स्टेपिंग की, ऊपर चढ़ के गई, पहले वो 10 फीट वाला वो क्रॉस किया, फिर यहाँ पे आई आके और भी बच्चे थे सारे, यहाँ आकर के खुश हो गई, और खुश होने के बाद फिर सेकंड स्टेप
या तो उसको क्रॉस ही करना पड़ता, या किसी भी तरीके से जाती, या तो लेफ़्ट से जाती तो भी उसे इसको क्रॉस करके उतर सकती थी, या राइट जाती तो फिर वापस उसे उतना 10 फीट का जो है चौड़ा उसे क्रॉस करना था। खैर बच्चे हैं तो इन्हें तो एंजॉय करना था, और बहुत सारे और भी बच्चे थे। फिर अब इसे क्रॉस करके इसको नीचे उतरना था। फिर वो सेकेंड जो पार्ट था उसका वो भी उसने क्रॉस किया। ये 7-8 फीट का था, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था ये, लेकिन स्लोली स्लोली इस रस्सियों पे चलना इतना आसान थोड़ी ना होता है। मैं ये तो क्रॉस कर रही थी और डर मुझे लग रहा था कि ज़रा सा भी पैर फिसलेगा तो गिरते तो नहीं बच्चे, पर हाँ पैर फंसता तो चोट लगती। पर इतने बच्चे आजकल के इंटेलिजेंट हैं, इतना एकदम इसने केयरफुली, देखिए इसको भी इसने क्रॉस कर लिया और फिर इसके बाद यहाँ पे स्लाइड करके नीचे उतरना था। बहुत बहुत ही ये हैप्पी थी, बहुत एंजॉय किया अनवी ने। और ये सारा जो था, कहते हैं ना कि बच्चों की खुशियाँ जिन चीज़ों पे निर्भर करती है, परिस्थिति एक थी, हर बच्चा अलग अलग तरीके से इसे एंजॉय कर रहा था। अचानक दिखा यहाँ पे पेंटिंग चल रही थी, कोई कंपटीशन नहीं था, हर बच्चा यहाँ जाके बोर्ड पे कुछ भी पेंटिंग कर सकता था। इसने भी बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे पेंटिंग की, कुछ अपना वहाँ पे साइन लिखा, कुछ कुछ ऐसे आकृति इसने बनाई और बहुत बहुत खुश हुई। खुश होकर के जो इन लोगों ने पेंटिंग किया था, जो वहाँ पे टीचर थी, उन्होंने देख करके बहुत सी से शाबाशी दी। चूँकि कंपटीशन नहीं था तो सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। ये अपना पेंटिंग लेके घर के लिए आगे आते समय कुछ हमने जो सुंदर नर्सरी की खासियत है वो देखा, और ये एक पुराना बरगद का पेड़ दिखा जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं 500 साल पुराना है। इसके रूट्स आप देख सकते हैं कितने मोटे मोटे तने इसके थे, और देखने में नज़दीक से तो इतना खूबसूरत लग रहा था। लेकिन मैंने मन में एक बार सोचा कि अगर रात के वक्त इसके पेड़ के नीचे मुझे ला के खड़ा कर दिया जाएगा तो मेरा क्या होगा। खैर ये सब देखते हुए हम बाहर निकल आए। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।